गजा और लेबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम जबाली और साबरा में सुबह से जारी हमलों में 13 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,000 के करीब पहुंच गई, 1,04,000 से ज्यादा जख्मी। लेबनान में भी जाबिर फौज की कार्रवाइयां जारी, 3,544 लेबनानी शहरी जान से गए। हिजबुल्लाह को जंगबंदी के लिए मुजवजा मुसवदा मौसूल। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी एलची ने जंगबंदी का मुसवदा फराहम किया है। जंगबंदी इसराइली रद्द-ए-अमल और नेतन्याहू की संजीदगी पर मुनहसर है। नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह मुज़ाकरात के दौरान लड़ाई जारी रखेगी। इसराइल ने शाम के कदीम शहर तुर्मर पर शदीद फ़िज़ाई हमला कर दिया। शाम की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के हमले में 4 गैर मुल्कियों समेत 36 अफराद शहीद और 50 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने हमले में रिहायशी इमारतों और सनअती जोन को निशाना बनाया। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद अलजायर और ग्याना समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। गैर मशरूत जंगबंदी के हक में 14 और मुखालफत में सिर्फ अमरीका ने वोट दिया। करारदाद से हमास को खतरनाक पैगाम जाएगा, अमरीका का मौक़िफ़। सदर बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों की फराहमी की मंजूरी दे दी। अमरीकी एहलकार ने बताया एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें फराहम करने का मकसद रूसी ज़मीनी दस्तों की पेशकदमी को नाकाम बनाना है। एहलकार के मुताबिक अमरीका तवक्को करता है कि यूक्रेन बारूदी सुरंगें अपने इलाके में इस्तेमाल करेगा। कराची में एक और खातून का हौलनाक कत्ल। सुरजानी टाउन में खुदा की बस्ती के करीब घर से खातून की सरबरीदा लाश बरामद। खातून के कत्ल में मुलविस शौहर फैजान अली गिरफ्तार। घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी का कत्ल किया। कराची में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर एक और घर उजाड़ दिया। सुपर हाईवे पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 60 साला मोहम्मद अनवर को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके न्यू कराची अयूब गोड में झगड़े के दौरान तेजधार आले के वार से एक शख्स कत्ल। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़हूरुर रहमान को सईदुल्लाह नामी शख्स ने कत्ल किया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुल्ज़िम की तलाश शुरू कर दी। कराची में बंदरों की उछलकूद शहरियों और सरकारी एहलकारों की दौड़े लगवा दी। गार्डन अलवेला चौक के रिहायशी इलाके में आवारा बंदरों की मटरगश। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक आवारा घूमने वाले बंदर उनके नहीं, मकीनों की इत्तला पर रेस्क्यू और महकमे जंगलात की टीमें पहुंची, लेकिन एक ही बंदर पकड़ा जा सका। पंजाब में हवा के तेवर बदलने लगे। लाहौर में फिजाई आलूगी में कमी। मुल्तान और लाहौर डिवीजन समेत पंजाब के स्कूल खोल दिए गए। तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदियां बरकरार। इस मौके के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। स्कूल बसों पर लाजमी फोकस रखने की हिदायत। MD-कैट टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया। सखर IBA टेस्टिंग सर्विस की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक MBBS और BDS के दाखिलों के सिलसिले में दोबारा MD-कैट टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा। PTI एहतजाज रोकने की कमान पंजाब पुलिस के हवाले। सुबह भर से 10,700 एहलकार अलर्ट। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। CPO और DPO फोर्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होगा। IG के मुतालिका हुक्काम को मरासले जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2-2 हज़ार एहलकार मांगे गए हैं।
बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी की रिहाई का हुक्म। 10-10 लाख मचल के जमा करवाने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का भी हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर को भी हुआ। जस्टिस औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में जमानत खारिज हुई थी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, उम्मीद है बानी पीटीआई जल्द अब हमारे बीच होंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा लीडर हमारे बीच होगा। बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने प्रपोजल बानी पीटीआई को पेश कर दिया। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए बानी पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के प्रपोजल पर मजीद बातचीत के लिए वक्त मांगा है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। मजीद पेशरफ के बाद 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक फैसला किया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शदीद। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सख्त नाराज। मुलाकात से भी इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अचानक दुबई और यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए। मामला सुलझाने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरीफ रहमान और मखदूम अहमद महमूद कमेटी में शामिल। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने नून लीग से इख्तलाफात की वजूहात बता दी। मुर्तज़ा बहाब का कहना है कि नून लीग ने पीएसडीपी मिलकर बनाने का वादा पूरा नहीं किया। फंड्स मिलना तो दूर की बात, पीएसडीपी पर साथ बैठने तक नहीं। नून लीग ने जुडिशल कमीशन में 2 नुमाइंदों की तकर्री का वादा भी पूरा नहीं किया। सब सादा लाहौर की बात करते हैं, कराची के बारे में कोई नहीं सोचता। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का दूसरा रोज भी खत्म। 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर जदीद हथियार सजा दिए गए। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोजे, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, सिंगापुर, दीगर ममालिक शरीक। नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। चमचमाती ट्रॉफी की कराची में मुंह दिखाई। ट्रॉफी को पहले मरहले में फूड स्ट्रीट बंस रोड पर रनुमाई के लिए रखा गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ने शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुंच गई। 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका में फखर जमान की वापसी का इम्कान। साइम अयूब की T20 स्क्वाड में वापसी होगी। पाकिस्तान 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। GTV ला रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद इन्वेस्टिंग रियलिटी शो, जहां आपके ख्वाबों को कामयाब कारोबार में तब्दील करने के लिए पैसे, एडवाइजर्स और कस्टमर्स सब मिलेंगे। आपके आइडिया में है दम, कर दें अप्लाई कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज पर। और माजी के नामवर वर्सटाइल अदाकार असलम परवेज की आज 40वीं बरसी। असलम परवेज ने बतौर हीरो कई बरस फिल्मी दुनिया पर राज किया। फिल्म सहेली में विलन बने तो अपने दौर के कामयाब तरीन विलन साबित हुए।